हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। हम यहाँ इतिहास को एक रोमांचक सफर की तरह पढ़ते हैं ताकि एसएससी और स्टेट एग्जाम्स में आपकी तैयारी टॉप पर रहे। पिछली बार हमने अर्ली मेडिवल पीरियड देखा, 700 से 1000 सीई तक, जहां हर्ष के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष चला। याद है ना दोस्तों, वो जो 3 बड़े राजवंश थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, उनकी आपस की लड़ाई ने पूरे उत्तर भारत को हिला दिया था। लेकिन अब क्या हुआ? क्या ये लड़ाई हमेशा चलती रही? बिल्कुल नहीं। इतिहास में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इस वीडियो में हम देखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष कैसे खत्म हुआ और भारत में कौन से नए राज्य उभरे, राजपूत, चोल और भी बहुत कुछ। ये है मेडिवल हिस्ट्री की पहली कहानी और स्मार्ट स्टडी के विजुअल्स से ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो दोस्तों, 700 सी से मेडिवल हिस्ट्री शुरू होती है। ये वो दौर है जब हर्षवर्धन काल खत्म हो गया था और उत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। अब यहां एक नई ताकत उभर रही थी, राजपूत। राजस्थान और गुजरात से निकलकर ये वीर योद्धा पूरे उत्तर भारत में अपनी वीरता का डंका बजाने वाले थे। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ उत्तर भारत की नहीं है। दक्षिण में भी एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हो रहा था, चोल साम्राज्य। चोल राजा अपनी नौसेना के लिए मशहूर थे। जी हां दोस्तों, पानी के जहाज। समुद्र में राज करने वाले ये राजा दक्षिण भारत से लेकर दूर दूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले थे। तो ये 700 सी से 1200 सी तक का दौर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो दौर है जब भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। और दोस्तों, ये टाइमलाइन एग्जाम में लगातार आने वाला पॉइंट है, तो 700 से 1200 सी, इसको अच्छे से याद रखना। दोस्तों, जब हम राजपूतों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के ये शक्तिशाली राजा दिल्ली और अजमेर पर राज करते थे। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान धनुर्विद्या में निपुण थे। वो बिना देखे ही निशाना लगा सकते थे। क्या आपको पता है दोस्तों, उनके दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहते थे, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन मिलता है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का एक अंत होता है। पृथ्वीराज चौहान का भी मोहम्मद गोरी से युद्ध हुआ था, जिसमें उनकी हार हुई। दोस्तों, पृथ्वीराज एक महान योद्धा थे और उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है। और हां, ये राजपूत एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज का नाम, इसको अच्छे से याद रखना। चैप्टर 3। दोस्तों, अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां चोल साम्राज्य अपने चरम पर था और इस साम्राज्य की नींव रखी थी राजा राजराजा प्रथम ने। राजा राजराजा प्रथम एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका तक किया और मालदीव्स के द्वीपों पर भी अपना अधिकार जमाया। लेकिन दोस्तों, राजा राजराजा प्रथम सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक महान निर्माता भी थे। उन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी विश्व धरोहर स्थल है। सोचो दोस्तों, कितनी भव्य रही होगी ये इमारत। इस मंदिर की ऊंचाई 216 फीट है और इसके शिखर पर 80 टन का विशाल शिलाखंड रखा गया है। राजा राजराजा प्रथम ने चोल नौसेना को भी बहुत मजबूत बनाया। उनकी नौसेना दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक व्यापार करती थी। दोस्तों, ये चोल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। राजा राज का विस्तार, इसको अच्छे से याद रखना। सोचो जरा, चोल की नेवी इतनी ताकतवर कैसे बनी। चैप्टर 4। दोस्तों, आपको याद है ना वो त्रिपक्षीय संघर्ष जिसकी हम बात कर रहे थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच लगातार चलने वाली ये LDD ढाई आखिरकार 10वीं शताब्दी में खत्म हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भारत में शांति छा गई। इन तीनों ही राजवंशों की ताकत कमजोर पड़ी रेच गई थी और उनके स्थान पर कई छोटे छोटे राज्य उभर आए थे। ये छोटे छोटे राज्य लगातार एक दूसरे से लड़े डिढ़ाते रहते थे, जिससे भारत और भी कमजोर होता जा रहा था। दोस्तों, ये बदलाव एग्जाम में पूछा जाता है। संघर्ष का अंत, इसको अच्छे से याद रखना। और हां, आपको क्या लगता है, ये बिखराव भारत के लिए अच्छा था या बुरा? कमेंट में जरूर बताना। चैप्टर 5। तो दोस्तों, आज हमने मेडिवल हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर के बारे में जाना। 700 सी से 1200 सी तक का ये दौर राजपूतों के उदय, चोल साम्राज्य के विस्तार और त्रिपक्षीय संघर्ष के अंत का गवाह बना। उत्तर भारत में पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धाओं ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, तो वहीं दक्षिण भारत में राजा राजराजा प्रथम जैसे शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच एक सवाल हमारे जहन में उठता है, क्या ये सारे बदलाव भारत के लिए लाभदायक थे? क्या छोटे छोटे राज्यों में बंट जाना भारत की तरक्की में बाधा बना? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, ये थी मेडिवल हिस्ट्री की पहली झलक के साथ आपने एग्जाम की तैयारी को मजेदार बनाया। अब बस टॉप करना बाकी है। चलो 10 जरूरी एग्जाम क्वेश्चंस से रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेडिवल हिस्ट्री कब शुरू हुई? उत्तर है 700 सी में। क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्थ में कौन से वंश उभरे? उत्तर है राजपूत। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वीराज किस वंश से था? उत्तर है चहमान। क्वेश्चन नंबर 4, चोल वंश का पहला बड़ा राजा कौन था? उत्तर है राजा राज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5, चोल ने क्या मजबूत किया? उत्तर है नेवी। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिपक्षीय संघर्ष कब खत्म हुआ? उत्तर है 1000 सी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 7, राजपूत कहां से उभरे? उत्तर है राजस्थान गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 8, चोल की राजधानी क्या थी? उत्तर है तंजावुर। क्वेश्चन नंबर 9, इस दौर में भारत की स्थिति कैसी थी? उत्तर है बिखरी हुई। क्वेश्चन नंबर 10, चोल ने क्या बनवाया? उत्तर है बड़े मंदिर। बच्चों, इन सवालों को हल करो और कमेंट में बताओ अगला टॉपिक क्या हो, सुझाव दो। के साथ पढ़ाई को मजा बनाओ और एग्जाम में आगे बढ़ो। सब्सक्राइब जरूर करो।